मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को शिवराज सरकार ने दिवाली गिफ्ट दे दिया है। सरकार ने छठे वेतनमान के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 17% बढ़ा दिया। कर्मचारी लंबे समय से डीए बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। आज एक के बाद एक सभाओं का दौर चलेगा। मध्य प्रदेश की दोनों ही बड़ी पार्टियां आज वोटर्स को साधने की अंतिम कोशिश करेगी। हालांकि प्रचार थमने के बाद आगे की कैंपेनिंग की रणनीति भी तैयार कर ली गई है। इसके लिए घर घर जाकर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान पृथ्वीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर शाम को भोपाल लौट आएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी रैगांव और पृथ्वीपुर में चुनावी सभाएं कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी खंडवा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। वो सनावद इलाके में जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा में सचिन पायलट भी शामिल होंगे। एमपी में उपचुनाव के मतदान की सुरक्षा के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 50 कंपनियां तैनात होंगी। 30 अक्टूबर को फोर्स की तैनाती की जाएगी। अर्धसैनिक बल के अलावा प्रदेश पुलिस बल और होमगार्ड के जवान भी तैनात होंगे। एमपी उपचुनाव के लिए 2910 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। इसके लिए 24,000 कर्मचारी मतदान केंद्रों पर तैनात होंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे। अंतिम 1 घंटे में उन मतदाताओं को मौका मिलेगा जो 80 से अधिक उम्र के हैं। वोटिंग के लिए चुनाव आयोग की चौखट पर कांग्रेस 2 दिन पहले शराब की दुकानें बंद करने और बूथ पर सीसीटीवी लगाने की मांग। लिखा, बाहरी नेताओं को हटाए और दूसरे राज्य के पुलिस अधिकारी की हो तैनाती। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि प्रदेश में फिलहाल 3,18,263 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। इसके अलावा 1,31,454 मीट्रिक टन डीएपी और 1,04,590 मीट्रिक टन एनपीके भी उपलब्ध है। कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक अधिकारियों को उर्वरक की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कृषि मंत्री ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की। बुरहानपुर की एक चुनावी सभा में कमलनाथ ने पीएम मोदी को लेकर अमर्यादित बयान दिया है। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो जो दाढ़ी वाला दिल्ली में बैठा है, महंगाई बढ़ने के साथ उनकी दाढ़ी भी बढ़ जाती है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अब इनके पापों का घड़ा भर चुका है। इनकी नाटक नौटंकी बहुत हो गई। वो कुछ करने वाले नहीं, अब सिर्फ पैसा बटोरने के लिए आते हैं। खंडवा में कांग्रेस प्रत्याशी सहित पूर्व मंत्री और नेताओं पर आचार संहिता का केस दर्ज हुआ। तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि अधिकारी सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। कमलनाथ भी कह चुके हैं, डरना नहीं है। खंडवा में बिना अनुमति वाहन रैली निकालने पर कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह सहित 250 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी के अलावा पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष इंदर सिंह पवार का नाम भी शामिल है। आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। सोलन के अर्की में मुख्यमंत्री की सभा होगी। इस दौरान सीएम बघेल केंद्र की मोदी सरकार और हिमाचल की जयराम सरकार पर निशाना साधेंगे। रायपुर में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस विधायकों पर आरोप लगाया और सीएसपी को इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। बीजेपी का कहना है कि एक वेब पोर्टल पर समाचार छापे जाने पर उसके खिलाफ केस दर्ज कराया गया और विधायकों ने उसके कथित वीडियो के पीछे आरएसएस का हाथ होने का आरोप लगाया। बीजेपी के मुताबिक विधायकों के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। ये विधायक आरएसएस जैसी देशभक्त संस्था को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी नेताओं ने विधायक बृहस्पति सिंह और कुलदीप जुनेजा के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए सीएसपी को ज्ञापन सौंपा। इंदौर में राजस्व वसूली के लिए नगर निगम सख्त हो गया है। राजवाड़ा इलाके में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 दुकानें सील कर दी हैं। साथ ही अधिकारियों ने दुकानदारों से की टैक्स जमा करने की अपील। निगम अधिकारियों का कहना है कि राजस्व नहीं देने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। ग्वालियर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां घर के अंदर ही नकली शराब बनाई जा रही थी। टीम ने नकली शराब बनाते 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही नकली शराब बनाने का सामान भी जब्त किया। भोपाल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान प्रदेश भर में 27 मरीज सामने आए। फिलहाल केवल राजधानी में 32 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि प्रदेश भर में 99 मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में डेंगू के 18 नए मामले सामने आए हैं। नए मरीजों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। इसके साथ ही जिले में मरीजों की संख्या 762 हो गई है।
छत्तीसगढ़ में त्योहारों को लेकर सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अनुसार आतिशबाजी के लिए 2 घंटे का वक्त निर्धारित किया गया। नए साल पर भी पटाखों के लिए 2 घंटे का वक्त तय किया गया। छत्तीसगढ़ में अपर मुख्य सचिव आवास और पर्यावरण विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पटाखों की ऑनलाइन बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। कांकेर जिले के आदिवासियों की पदयात्रा रंग लाती दिखाई दे रही है। कांकेर जिले के 58 गांवों को नारायणपुर में शामिल किए जाने की मांग को लेकर रायपुर पहुंचे आदिवासियों की मांग पर राज्यपाल के बाद सीएम भूपेश बघेल ने भी संज्ञान लिया। सीएम ने अधिकारियों को समस्या के तत्काल समाधान के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम के निर्देश के बाद अधिकारियों ने कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक के 53 गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। मुंगेली विधायक और पूर्व खाद्य मंत्री पन्नूलाल मोहले ने भूपेश सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि बघेल सरकार 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू नहीं कर पा रही, न बोरे का पता है और न ही राशि का। भूपेश सरकार एकदम असहाय हो चुकी है। पन्नूलाल मोहले ने कहा कि 15 साल के बीजेपी शासनकाल में ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई। सरकार ने नए खरीदी केंद्र खोलने की बात कही, उसका भी कुछ पता नहीं। पूर्व मंत्री ने सरकार से 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के राजस्व और प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल कल बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत में जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि दिवाली के बाद जिले के विकास को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 58 गांवों के ग्रामीणों से बातचीत की है। इंडोर स्टेडियम में ग्रामीणों से मुलाकात की थी राज्यपाल ने। कांकेर से 150 किलोमीटर का पैदल सफर कर राजधानी पहुंचे थे 58 गांवों के आदिवासी। छत्तीसगढ़ में कल से शुरू होगा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव राज्योत्सव 2021। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। नृत्य महोत्सव राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे सीएम बघेल। टीकमगढ़ की चुनावी सभा में भीड़ को रोकने के लिए बीजेपी ने लिया नाच गाने का सहारा। नाराज होकर महिलाओं ने छोड़ा कार्यक्रम। छोटे बच्चे भी कार्यक्रम में शामिल रहे। देवास में केमिकल से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई, लेकिन ड्राइवर को इसका एहसास नहीं रहा। राहगीरों ने ट्रक ड्राइवर को बताया कि ट्रक में आग लग गई है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया। राजनांदगांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति, पत्नी और 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। ये घटना डोंगरगांव ब्लॉक के ग्राम करमतरा की है। डोमिन साहू का पत्नी विजया से विवाद हुआ था। बिलासपुर में तकपुर के दिन दहाड़े अपहरण हुए बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। 15 साल का हिमालया ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकला और गायब हो गया। परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी थी। अशोकनगर में खाद की किल्लत के विरोध में उतरे कांग्रेसी चंदेरी विधायक गोपाल सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन। बाईपास रोड पर 3 घंटे तक किया चक्का जाम। जाम में फंसे लोगों और पुलिस कर्मियों के बीच हुई झड़प। इंदौर पुलिस को रेप के आरोपी करण मूरवाल की 1 दिन की रिमांड मिली। उज्जैन के पास मक्सी से सुबह हुई थी गिरफ्तारी। बड़नगर से कांग्रेस विधायक का बेटा 6 महीने से फरार था। गरियाबंद जिले में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। शिक्षा के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा दिव्यांग छात्र। 14 सालों से छात्र को स्कूल में नहीं मिला एडमिशन। प्रधान पाठक पर स्कूल में एडमिशन नहीं देने का आरोप। भोपाल में विवाद के बाद स्कूली छात्रों में चले चाकू। घटना में 2 छात्रों को आई गंभीर चोट। एक छात्र की हालत चिंताजनक, इलाज जारी। आरोपी छात्र पहले भी शिक्षक पर कर चुका है हमला। दुर्ग में पीड़ित परिजनों को मिली आर्थिक सहायता। हड़पने का मामला आया सामने। 10 लाख की मदद का ऐलान, लेकिन मिले केवल 1 लाख रुपए। सहकारी बैंक में ड्यूटी के दौरान चौकीदार की हुई थी हत्या। उज्जैन के जैन नमकीन भंडार पर आयकर विभाग का छापा। सहायक आयुक्त, असिस्टेंट कमिश्नर, वित्त मंत्रालय की संयुक्त कार्रवाई। नमकीन के सैंपल अपने साथ ले गए विभाग। होशंगाबाद में शातिर बदमाशों ने पहले तो घर में बैठी महिला पर हमला कर दिया, फिर धारदार हथियार से की नोक पर जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। ग्वालियर में नकली ऑटो पार्ट्स की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। बड़ी मात्रा में नकली सामान जब्त किया गया। नकली सामान को ब्रांडेड कंपनी के रैपर में किया जाता था पैक। ब्रांडेड कंपनी का स्टिकर लगाकर महंगे दाम में बेचा जाता था सामान। बैतूल में पान मसाला व्यापारी के यहां सेल टैक्स विभाग का छापा। सेल टैक्स विभाग की एंटी इवेजन टीम ने 3 ठिकानों पर दी दबिश। मौके से अधिकारियों ने दस्तावेज जब्त किए। राजगढ़ में तेल फैक्ट्री पर प्रशासन ने मारा छापा। मौके से नामी ब्रांड के रैपर और कैन जब्त। फैक्ट्री के पास
सोया ब्रांड का था लाइसेंस। लंबे समय से मिल रही थी हेरफेर की सूचना, कलेक्टर के निर्देश पर हुई संयुक्त कार्रवाई। अशोकनगर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी, हादसे में एक युवक की हुई मौत, 2 लोग घायल, घायलों का इलाज जारी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हादसे की तस्वीर। हाईटेक हुई छतरपुर पुलिस को मिला इंटरसेप्टर व्हीकल, ओवर स्पीड वाहनों और काले शीशे वाली गाड़ियों का करेगा ऑटोमेटिक चालान। कोरबा में 3.5 साल की बच्ची के रेप और हत्या का आरोपी गिरफ्तार, बच्ची का चाचा है हत्यारा, बच्ची को चिप्स देने के बहाने सुनसान जगह ले गया था। शिवपुरी के कत्था मील के पास नाबालिग लड़के और लड़की ने खाया जहर, यूपी की गाड़ी में मिले दोनों, बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। जशपुर में पुलिस ने 103 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किया, आयोजन पर कर लोगों को लौटाया फोन। विश्वास कार्यक्रम के तहत हुआ आयोजन, जशपुर विधायक भी कार्यक्रम में हुए शामिल। गरियाबंद में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का हुआ असर, खस्ताहाल सड़क और जर्जर पुलिया का मामला, अधिकारियों ने ठेकेदार को फटकार लगाई, खस्ताहाल सड़क और पुलिया का फिर से निर्माण कराने का आदेश। प्रकाश झा के समर्थन में उतरे एक्टर रजा मुराद, प्रकाश झा के सेट पर हुई घटना को अफसोसजनक बताया, कहा प्रकाश झा भोपाल को बॉलीवुड के भूगोल पर लेकर आए, इससे सिर्फ भोपाल का घाटा होगा। राजनांदगांव पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी में 75वें दीक्षांत परेड आयोजित की गई। पासिंग आउट परेड में आईजी विवेकानंद सिन्हा हुए शामिल, 40 युवाओं ने कांस्टेबल ट्रेनिंग की पूरी। पुलिस ट्रेनिंग लेने वाले में 14 आत्मसमर्पित नक्सली भी शामिल। फिल्म भूलन द मेज को मिला नेशनल अवार्ड, फिल्म भूलन कांदा उपन्यास पर आधारित, एक्टर ओंकार दास मनिकपुरी ने किया काम, कई फेस्टिवल में हो चुका है सम्मान। 2 दिन बाद आज फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा, दिल्ली में 108 रुपए हुआ पेट्रोल की कीमत, डीजल 97 रुपए के करीब, मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 113 रुपए 80 पैसे। पटना के गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट में आज आएगा फैसला, 11 दोषियों के खिलाफ सुनाया जाएगा फैसला। 27 अक्टूबर 2013 को बीजेपी की हुंकार रैली के दौरान हुआ था बम ब्लास्ट। अब 3 नवंबर को होगा कोवैक्सीन को मंजूरी देने का फैसला, फिर डब्ल्यूएचओ के वैज्ञानिकों और टैग की होगी बैठक, डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सीन पर मांगा और स्पष्टीकरण। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज कर सकते हैं नई पार्टी का ऐलान, पंजाब लोक कांग्रेस हो सकता है पार्टी का नाम। चंडीगढ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान आंदोलन पर भी कर सकते हैं बात। शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई, कल करीब 2 घंटे तक दोनों पक्षों में हुई जिरा। आर्यन के पक्ष में वकील मुकुल रोहतगी ने रखा पक्ष। आज मुंबई पहुंची एनसीबी की विजिलेंस की टीम, समीर वानखेड़े सहित अन्य लोगों से पूछताछ करेगी चीफ ज्ञानेश्वर सिंह की टीम। 28 अक्टूबर को पूछताछ के लिए प्रभाकर सैल को एनसीबी का समन। 29 अक्टूबर को यूपी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत, चुनावी तैयारियों पर करेंगे चर्चा, बीजेपी के प्रचार वाहन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। आज ब्लैक डे मनाएगा पाकिस्तान, कश्मीर पर झूठ फैलाकर भारत को बदनाम करने की साजिश, कई देशों के पाकिस्तानी दूतावास और हाई कमीशन पर धरना प्रदर्शन और सेमिनार का आयोजन। फर्जी थी क्रिकेटर मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग, पाकिस्तान में बैठे कुछ खास लोगों ने करवाया था ट्रोल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहा था पाकिस्तान ने लिया न्यूजीलैंड से बदला, लगातार दूसरी जीत के साथ T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के करीब पहुंचा पाक। राहुल द्रविड़ फिर होंगे टीम इंडिया के कोच, न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान मिलेगी जिम्मेदारी, बीसीसीआई अधिकारी ने किया कंफर्म। 2 निजी और 2 सरकारी सेक्टर के बैंकों ने मंगलवार को जारी किया फाइनेंशियल रिजल्ट, एक्सिस बैंक और कैनरा बैंक सबसे ज्यादा फायदा। एक्सिस बैंक ने ऐतिहासिक फायदा कमाया, एक्सिस बैंक को 3,133 करोड़ का फायदा, कैनरा बैंक का फायदा 2 गुना हुआ। अलीबाबा के मार्केट कैप में 334 अरब डॉलर की गिरावट, चीन सरकार से दुश्मनी लेना पड़ा महंगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 31% तक की बढ़ोतरी 1 जुलाई से होगी प्रभावी। नए मुख्य आर्थिक सलाहकार की तलाश में जुटी सरकार, अगले महीने खत्म हो रहा सुब्रमण्यम का कार्यकाल। इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णा की बेटी ने इस्लाम छोड़कर अपनाया हिंदू धर्म, मुस्लिमों से मांगनी पड़ी थी माफी। सुकर्णा की तीसरी बेटी हैं सुकमावती।